व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए एक और लेक्चर लेके आए हैं ऑफ द एडवांस कैलकुलस। और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो चलिए आज हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज द मीन वैल्यू थ्योरम। तो मैं रीड आउट कर लेता हूं इसका स्टेटमेंट। इफ एफ एक्स एग्जिस्ट थ्रू आउट नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए बी, तो आपके पास दिया गया है एक पॉइंट ए कमा बी, इसके नेबरहुड में एफ एक्स एग्जिस्ट करता है, मीन द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई ऑल्सो एग्जिस्ट एट अ पॉइंट ए बी। दिस एग्जिस्ट इन नेबरहुड ऑफ ए बी, ये ए बी पे एग्जिस्ट करेगा और इसके नेबरहुड में एग्जिस्ट करेगा, और एफ वाई ए बी पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सो देन फॉर एनी पॉइंट ए प्लस एच बी कमा के, ये ए प्लस एच बी कमा के क्या होगा, ये कोई भी पॉइंट होगा इसके नेबरहुड में। ऑफ दिस नेबरहुड एफ ऑफ ए प्लस एच कमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कमा बी इज इक्वल एच एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कमा बी प्लस के एफ वाई ए बी प्लस ईटा। और व्हाट इज थीटा? इट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, 1 एंड ईटा इज अ फंक्शन ऑफ के। एंड व्हाट इज दिस ईटा? ईटा इज अ फंक्शन ऑफ के सच दैट जो ईटा होगा इट टेंड्स टू 0 एज के टेंड्स टू इन्फिनिटी, मीनिंग जो के इसका लिमिट निकालोगे ना, जब के टेंड करेगा टुवर्ड्स इन्फिनिटी इट शुड बी 0। तो लेट अस डू इट। वी हैव f of a plus h comma b plus k माइनस एफ ऑफ ए बी, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, तो कैन आई राइट इट लाइक दिस इज एफ ऑफ ए प्लस एच कामा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कामा बी प्लस के प्लस एफ ऑफ ए कामा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? यस, क्योंकि ये और ये कट जाएगा, वापस ये वही आएगा, ठीक है। तो लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो चलिए इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम रखता हूं, ठीक है। सिंस fx exists in a neighborhood of a comma b, तो चलिए हम लेग्रेंजीज थ्योरम यूज करेंगे। therefore बाय लेग्रेंजीज, ये आपने पढ़ी होगी, लेग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर वन वेरिएबल। therefore बाय लेग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। अब चलिए मैं वो आपको ये अगेन ये थोड़ा इन केस यू हैव फॉरगॉटन, तो आपके लिए मैं ये रिपीट कर लेता हूं कि आपको मैं रिकॉल कर लेता हूं व्हाट डू यू मीन बाय दिस लेग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम। तो आप जानते हो लेग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम आपके पास वो क्या होता है, दैट इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी, ठीक है। वाई सी क्या होता है? इट बिलोंग्स टू ए कमा बी, ठीक है। अब इसको कभी कभार हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल एफ डैश ऑफ ए प्लस थीटा बी, ठीक है। वाई थीटा क्या होता है? इट इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये थ्योरम मैं यहां पर यूज करूंगा, ठीक है। अब यहां पर एफ डैश है, ठीक है, मींस द डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पर हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट एक्स भी ले सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर बाय लेग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम वी हैव एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, it follows that तो क्या फॉलो होगा? देखिए क्या फॉलो होगा, दैट इज एफ ऑफ ए प्लस एच कामा बी प्लस के, एफ ऑफ ए प्लस एच कामा बी प्लस के माइनस, क्योंकि लेग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, ऑफ वन वेरिएबल, ये एक वेरिएबल पे यूज होगी। इसका मतलब जो सेकंड वेरिएबल है यहां पर हम इसको फिक्स रखेंगे। तो चलिए हम y वाला जो है वो फिक्स रखेंगे, इसका मतलब हम y को ट्रीट करेंगे इस कांस्टेंट। तो जो यहाँ पर डेरिवेटिव निकालेंगे ना, वो पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x, और उसी पे हम लेग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम यूज करेंगे, दैट इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ बी आपके पास होगा ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए की जगह होगा ए, और ये तो सेम रहेगा, दैट इज बी प्लस के, ठीक है। अब ये किसके बराबर आएगा?
इट शुड बी इक्वल टू एच टाइम्स, ठीक है, क्योंकि b माइनस ए को हम कभी कभार h के बराबर लिखते हैं, ठीक है। फिर f डैश, लेकिन यहां पर f डैश की जगह क्या आएगा, fx, क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। फिर a प्लस थीटा एच, a प्लस थीटा एच कामा b प्लस की। आई होप इट इज क्लियर, आपको ये समझ आया होगा। वायर व्हाट इज दिस थीटा, वायर थीटा इज लेस देन ग्रेटर देन 0, तो कॉल इट सेकंड, ठीक है। तो अगेन मैं आपके लिए देखो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, दैट इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, दैट इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी। तो सी इज एनी पॉइंट, तो इसको मैं कभी कभार अगर मैं ऐसे लिखूँ उसको ए प्लस थीटा एच, ठीक है। हमारी एच कैसे नोट करेंगे, एच आपका होता है बी माइनस ए, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए ये होगा आपका एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए आपका एच है, तो ये आपका आएगा एच टाइम्स सॉरी एफ डैश ऑफ दैट इज ए प्लस थीटा एच, तो वो और दैट इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए एच टाइम्स एफ डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच। तो दिस इज द लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर वन वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पर एफ डैश है क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर अगर देखिए दो वेरिएबल है तो एफ डैश की जगह मैं एफ एक्स लिखूंगा, क्योंकि मैं एक्स को चेंज कर रहा हूँ, वाई को फिक्स मान रहा हूँ। तो इसी तरह तो कॉल सेकंड ऑल्सो एक और चीज आपको दी गई, आपको बोला गया है कि ये चीज एग्जिस्ट कर रही है, एफ वाई ऑफ ए बी एग्जिस्ट। तो अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो ये है लिमिट के अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए कामा बी प्लस के, एफ ऑफ ए कामा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कामा बी डिवाइड बाई के। तो इट इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई एट ए बी, ये एग्जिस्ट करेगा तो किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल एफ ऑफ ए कामा बी। तो और इसको मैं लिख सकता हूं दिस एफ ऑफ ए कामा बी प्लस के, ठीक है, माइनस एफ ऑफ ए बी होल डिवाइड बाई के। इसको मैं मानूंगा एफ ऑफ वाई ए कामा बी प्लस ईटा। तो चलिए यहां से मैं लिमिट हटाऊंगा, यहां पर ईटा लिखूंगा, इसका मतलब जो ही मैं यहां पर लिमिट लूंगा, लिमिट के अप्रोच इन्फिनिटी, इस पर तो लिमिट काम नहीं करेगा, तो ये होगा लिमिट के अप्रोचेस टू 0, तो इट शुड टेंड टू 0, तो तभी ये वापस इसके बराबर आएगा, ठीक है। इसका मतलब जो ईटा होगा, व्हाट इज दिस ईटा, इज अ फंक्शन ऑफ वायर, क्योंकि अगर आप इस पे लिमिट यूज करोगे ना, दिया गया लिमिट के टेंड्स टू 0, दिस इज लिमिट के टेंड्स टू एफ वाई ऑफ ए बी, ये वापस एफ वाई ऑफ ए बी आएगा प्लस लिमिट के टेंड्स टू 0 ईटा, इट शुड टेंड टू 0, तब ये इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो वाई दिस ईटा टेंड्स टू 0 एज k tends to 0, तो it is a function, it's a function of what, it's a function of k। तो वो और मैं मानू इसके बराबर ये आएगा f of a कामा b प्लस k, ठीक है, दिस इज प्लस माइनस एफ ऑफ ए बी, दिस इज k टाइम्स एफ वाई ऑफ a कामा b प्लस ईटा, तो कॉल इट थर्ड। अब इसी को हम यूज करेंगे कहां पर, तो यूजिंग दिस सेकंड एंड दिस थर्ड, इसको हम यूज करेंगे कहां पर, इसको हम यूज करेंगे इस फर्स्ट में। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो व्हाट आई विल डू नाउ, तो यूजिंग सेकंड एंड थर्ड, इन फर्स्ट वी गेट, तो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट एफ ऑफ ए प्लस एच कामा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कामा बी, दिस इज इक्वल, देखिए दिस इज इक्वल एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी प्लस के, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू कहाँ, ये देखो एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कामा बी प्लस एच, तो ये इसके बदले क्या मैं रखूंगा, इसके बदले मैं ये वैल्यू रखूंगा थर्ड से, तो मैं लिख सकता हूं इसको एच टाइम्स एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस के, फिर प्लस, और फिर इसके बाद ये है दैट इज एफ ऑफ ए कामा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी, तो ए कामा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी, दैट इज के टाइम्स दिस, तो के टाइम्स एफ ऑफ वाई ए बी प्लस ईटा, एंड एज अ रिजल्ट, तो वायर
while eta is a function of k which tends to 0 as k tends to infinity, sorry as k tends to 0। तो यही तो प्रूव करना था, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो इसका प्रूफ आपको समझ आया होगा। तो हेंस प्रूव्ड, हेंस दिस कंप्लीट इज अ प्रूफ। अब चलिए बेटा, अब हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे। देखियो, जो मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर जिसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो व्हाट अबाउट इट इज डिफरेंशिएबल, तो वो डिफरेंशिएबल जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो। एग्जैक्टली इन द सेम केस, अगर किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो जरूरी नहीं है कि उस पॉइंट पर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, ठीक है। तो यू कैन लुक फॉर द एग्जांपल्स इन द बुक्स। तो बुक्स में देख लेना ऐसी कोई एग्जांपल, एक दो एग्जांपल्स, कि आपके पास ऐसी फंक्शन एग्जिस्ट कर सकती है कि जो कि किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस, जो कि किसी पॉइंट पर उसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होगी। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है जिसका पार्शियल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट करे, तो उस पॉइंट पर वो नेसेसरली कंटिन्यूअस भी होनी चाहिए। तो इट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। अब एक नेचुरल क्वेश्चन है कि जो हमारे जहन में उठेगा कि क्या कुछ कंडीशंस अब इंपोज कर सकते हैं, क्या कुछ कंडीशंस हम इंपोज कर सकते हैं फंक्शंस पर, सो दैट जो आपके पास ये फंक्शन है, अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए और प्लस सम कंडीशंस इस पर हम इंपोज करें, और जिस पॉइंट पर इसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और प्लस सम कंडीशंस व्हिच वी हैव इंपोज्ड ऑन द फंक्शन, तो जो ये फंक्शन है ये इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस निकल आए, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन विच कम्स टू अवर माइंड नाउ। तो जब मैंने आपको बोला कि आपके पास एक फंक्शन ऐसी हो सकती है कि जो कि जिसका किसी पॉइंट पर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, लेकिन इस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी नहीं है। तो हम अब क्या कंडीशन फंक्शन पे होनी चाहिए सो दैट वो कंटिन्यूअस हो जाए। तो हियर इज द कंडीशन। तो राइट डाउन द सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट condition. Sufficient condition for what? Sufficient condition for continuity. For continuity. So let us have a look. A sufficient condition. So this is a sufficient condition, not a necessary condition. A sufficient condition that a function that a function to be continuous, a sufficient condition that a function to be continuous at a comma b is that one of the partial derivatives, is that one of the partial derivatives exists। तो दोनों में से एक पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, exists and is bounded in a neighborhood of a comma b। तो सफिशिएंट कंडीशन किसी फंक्शन के लिए कि ये इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो, अगर दोनों में से एक पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और बाउंडेड हो। क्या हो? बाउंडेड। कहां पर? इन द नेबरहुड ऑफ ए कॉमा बी, एंड द अदर exists at a comma b। इसका मतलब देखिए, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ये बोल रहा है कि किसी भी पॉइंट पर आपकी जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस होगी। किस पॉइंट पर? ए कॉमा बी पर। अगर पार्शियल डेरिवेटिव वन ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव या एफ एक्स या एफ वाई, एफ एक्स अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा वो बाउंडेड भी होना चाहिए, और दूसरा पार्शियल डेरिवेटिव खाली एग्जिस्ट करना चाहिए, वो बाउंडेड हो या ना हो। इसका मतलब दोनों पार्शियल डेरिवेटिव जो आपके पास ये एफ एक्स है, एफ एक्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए, एफ वाई भी एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन दोनों में से एक पार्शियल डेरिवेटिव बाउंडेड होना चाहिए। तो एफ एक्स भी एग्जिस्ट करेगा, एफ वाई भी एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने आपको वही बोला
अभी बोला था कि अगर आपके पास ऐसी एक फंक्शन है कि जिसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है किसी पॉइंट पर, तो अंडर व्हाट कंडीशन दैट फंक्शन टर्न्स आउट टू बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। तो एक कंडीशन ये है कि आप ये कंडीशन इंपोज करोगे कि जो एफ एक्स है ये बाउंडेड होना चाहिए या एफ वाई बाउंडेड होना चाहिए, मीन दोनों में से जो एक पार्शियल डेरिवेटिव होगा वो बाउंडेड होना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। तो सो लेट अस कम टू द प्रूफ। सो लेट अस कम टू द प्रूफ। तो हियर इज द प्रूफ। let fx exist and be bounded in a neighborhood of let fx exist and be bounded in a neighborhood of। तो चलिए हम दोनों में से एक डेरिवेटिव लेंगे। चलिए हम मैं मानूंगा कि एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है और ये बाउंडेड है और ये इट इज बाउंडेड। हाँ, तो चलिए मैं मान रहा हूं कि लेट एफ एक्स एग्जिस्ट। तो एफ एक्स आपका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स आपका एग्जिस्ट कर रहा है और ये बाउंडेड है इन ए नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए कमा बी। तो ए कमा बी के नेबरहुड में ये एग्जिस्ट कर रहा है और बाउंडेड है। एंड लेट एफ वाई ए बी एग्जिस्ट। तो वही मैं बोल रहा था कि दोनों में से एक दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे लेकिन दोनों में से एक बाउंडेड है। ठीक है, तो विदाउट द लॉस ऑफ जनरलिटी आई एम अज्यूमिंग दैट एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है और बाउंडेड है। कहां पर? ए कमा बी पर। और एफ वाई एग्जिस्ट कर रहा है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो without the loss of generality, I am assuming that fx is bounded. The partial derivative of f with respect to x is bounded in a neighborhood of the point a comma b. So then for any point, for any point a comma h b plus k, then for any point a plus h comma b plus k of this neighborhood. तो किस नेबरहुड? ए बी का जो नेबरहुड हमने लिया होगा, ऑफ दिस नेबरहुड वी हैव, अभी हमने मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव की। तो वी हैव व्हाट वी हैव एफ ऑफ ए प्लस एच कामा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कामा बी, दिस इज इक्वल एच टाइम्स एफ ऑफ एक्स ए प्लस थीटा एच कामा बी प्लस के, प्रूव किया ना अभी, फिर प्लस के टाइम्स एफ वाई ऑफ ए बी प्लस ईटा। आई होप इट इज क्लियर। तो सो टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ साइड्स, तो सो मैं लिख सकता हूं लिमिट एच अप्रोचेस एच कामा के अप्रोच टू 0 कामा 0, दिस इज एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के, f of a plus h comma b plus k this is f of a plus h comma b plus k। तो किसके बराबर होगा ये? तो माइनस एफ ऑफ ए बी। तो डालिए बेटा डायरेक्टली यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0। तो जब मैं h को यहां पर 0 डालूंगा ये बनेगा 0, तो ये बनेगा 0 प्लस जब मैं k को यहां पर 0 डालूंगा ये बनेगा 0, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब पुट, अब चलिए ये आएगा लिमिट, अब देखिए क्या आएगा सी। तो ये तो आपको बनेगा क्योंकि जब h डालोगे 0 ये भी आएगा 0 और ये भी आएगा 0। अब देखिए बेटा इसके बाद क्या बनेगा, तो फिर ये आएगा ओवरऑल दैट इज लिमिट h कामा k टेंड्स टू 0 कामा 0 एफ ऑफ a प्लस h कामा b प्लस k माइनस एफ ऑफ ए बी, क्योंकि ए बी पे तो लिमिट काम ही नहीं करेगा बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम एच के। तो और लिमिट एच कामा के टेंड्स टू 0 कामा 0 एफ ऑफ ए प्लस एच कामा बी प्लस के इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी। तो पुट ए प्लस एच इज इक्वल टू एक्स, बी प्लस के इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो so that x comma y tends to a comma b
एज h कामा k टेंड्स टू 0 कामा 0, तो देयरफॉर तो आपको आएगा लिमिट a कामा b x कामा y टेंड्स टू a कामा b f ऑफ x कामा y, तो ये किसके बराबर आएगा? f ऑफ a कामा b. तो दिस शोज दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस. तो व्हाट इज द सफिशिएंट कंडीशन नाउ? तो अगर पार्शियल डेरिवेटिव्स दोनों एग्जिस्ट करे और दोनों में से एक बाउंडेड हो इन नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, देन उस पॉइंट पर आपकी फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होती है. लेकिन अगर ये खाली एग्जिस्ट करे और बाउंडेड के बारे में हमें पता ना हो, वेदर एफ एक्स इज बाउंडेड और नॉट, वेदर एफ वाई इज बाउंडेड और नॉट, तो हम बोलेंगे फिर जो आपकी फंक्शन है ये कंटिन्यूअस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि ये सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है. तो याद क्या रखोगे कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट y और विद रिस्पेक्ट x दोनों एग्जिस्ट करेंगे. तो फिर क्या ख्याल है आपका, जो आपके पास फंक्शन होगी क्या ये कंटिन्यूअस होगी उस पॉइंट पर? तो आप बोलोगे मे और मे नॉट बी. लेकिन अगर आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाए कि दोनों में से जो एक पार्शियल डेरिवेटिव है वो ए बी के नेबरहुड में बाउंडेड है, तो देन व्हाट कैन यू से अबाउट द कंटिन्यूटी? आप बोलोगे यस इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. तो चलिए एक और, अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक और क्वेश्चन बोला था कि अगर आपके पास एक फंक्शन है जिसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, जिसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है किसी पॉइंट पर, जिसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है किसी पॉइंट पर, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द डिफरेंशिएबिलिटी? तो वहां पर हमने एक जो एक्सरसाइज की थी जहां से हमें क्लियरली पता चला था कि एक फंक्शन अगर एक फंक्शन का अगर किसी पॉइंट पर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो जरूरी नहीं है कि वो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो. तो फिर मैंने आपको क्वेश्चन बोला था, ठीक है, फिर मैंने आपको क्वेश्चन बोला था और मैंने बोला था कि उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा. क्या क्वेश्चन था वो ये था कि क्या ऐसी कंडीशन हम इंपोज कर सकते हैं इस फंक्शन पर? तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, नो डाउट, तो क्या एक्स्ट्रा कंडीशन इंपोज हम कर सकते हैं इस फंक्शन पर सो दैट दिस फंक्शन टर्न्स आउट टू बी डिफरेंशिएबल एट a comma b? तो यस, सो देयर इज अ कंडीशन एंड द कंडीशन इज हियर एंड दिस इज द कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन. जैसे हमने पढ़ी ना, सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कंटिन्यूटी, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए और दोनों में से एक पार्शियल डेरिवेटिव बाउंडेड हो a comma b के नेबरहुड में, देन जो फंक्शन होगी ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होगी. बट दिस इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन. इसका मतलब अगर बाउंडेड ना भी हो तो हम बोल सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर बाउंडेड हो तो देन इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस. तो दिस वाज द कंडीशन व्हिच वाज इंपोज्ड ऑन द फंक्शन. कौन सी कंडीशन? बाउंडेडनेस ऑफ वन ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव्स, आइदर fx और द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y. So let us see what is the condition on this. So sufficient condition for differentiability. So what is the sufficient condition for differentiability? So what is the sufficient condition for differentiability? If a comma b be a point, तो चलिए अगर a comma b एक पॉइंट है ऑफ द डोमेन, if a comma b is a point of the domain of definition of the domain of definition of a function, be a point of the domain of definition of a function f such that, तो what is a comma b? It is a point in the domain of f. तो such that ये कंडीशन, तो जो आपके पास ये fx है, that is the partial derivative of f with respect to x is continuous at a b. ठीक है. Second, fy exists at a b. Then f is differentiable at a b. आई होप जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्वेश्चन बोला था, तो हियर इज द आंसर. आपको अब आंसर मिल गया होगा कि क्या कंडीशन इंपोज कर सकते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे तो क्या फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होगी? तो आप बोलोगे नहीं, फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल. तो क्या ऐसी कंडीशन इंपोज कर सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल निकल आए? यस.
तो जो आपके पास ये एफ एक्स होगा पार्शियल डेरिवेटिव, इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट ए कमा बी। तो अगर एफ वाई एग्जिस्ट कर जाए ए बी पर और एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस हो ए बी पर, तो फिर जो आपकी ये पार्शियल डेरिवेटिव है, फिर आपके पास जो ये फंक्शन है, इट इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, दैट इज द पॉइंट ए कमा बी। ठीक है, ए कमा बी। अब जरूरी नहीं कि एफ एक्स, आप ये भी बोल सकते एफ वाई इज कॉन्टिन्यूअस एंड एफ एक्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो दोनों में से एक पार्शियल डेरिवेटिव अगर बाउंडेड होगा ना, तो फिर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होती है। तो लेकिन अगर दोनों में से एक पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस हो उस पॉइंट पर, तो फिर हम बोलते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अदरवाइज मैंने पहले ही बोला था कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है जो किसी क्या हम बोल सकते हैं कि किसी पार्शियल डेरिवेटिव इसका किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट कर जाए, और क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो सकती है, आप बोलोगे मे और मे नॉट बी। लेकिन अगर एक पार्शियल डेरिवेटिव बाउंडेड निकला है, तो फिर नेसेसरली कंटिन्यूअस होगी, फिर आप बोलोगे यस इट इज कंटिन्यूअस। तो सेम इज द केस, अगर पार्शियल डेरिवेटिव किसी पॉइंट ए कमा बी पर एग्जिस्ट कर जाए, व्हाट कैन यू से अबाउट इज डिफरेंशिएबिलिटी, आप बोलोगे मे और मे नॉट बी। डिफरेंशिएबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा कंडीशन दी जाए, दोनों में से एक पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, तो आप बोलोगे यस इट इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, एंड दिस इज द कंडीशन। नाउ लेट्स कम टू द प्रूफ। लेट्स कम टू द प्रूफ। तो हियर इज द प्रूफ। तो चलिए अब हम प्रूफ करेंगे। सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, अब सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट ए कामा बी, तो ए कामा बी पर क्या दिया गया है, कंटिन्यूअस। तो सो एफ एक्स exists in a certain, तो so fx exists in a certain neighborhood। तो चलिए हम नेबरहुड एक लेंगे, a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा, b माइनस डेल्टा, b प्लस डेल्टा। तो आपके पास जो fx है, इट इज कंटिन्यूअस। कहां पर ये कंटिन्यूअस है, a एट a कामा b। तो सो जो एफ एक्स होगा, अगर ये एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है, तो उसका मतलब एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, इन सर्टेन नेबरहुड। कौन सा नेबरहुड, ए कामा डेल्टा, ए प्लस डेल्टा, फिर कामा बी कामा डेल्टा, बी प्लस डेल्टा। तो दिस इज द नेबरहुड। इसका मतलब नेबरहुड ऐसे है। ठीक है, देखो कैसे। तो ये पॉइंट ए कामा बी है आपका, तो ए माइनस डेल्टा इज समवेयर हियर। तो चलिए देखो, तो ये मान लीजिए देखो नेबरहुड कैसे बनाएंगे। तो a माइनस डेल्टा तो होगा, अगर यहां से यहां तक a है, तो a माइनस डेल्टा मान लीजिए ये समवेयर हियर, दिस इज a माइनस डेल्टा। इसी तरह a प्लस डेल्टा यहां पर होगा। तो इसी तरह ये b है ना, b, तो यहां से b माइनस डेल्टा होगा, और यहां से क्या होगा, दैट इज b प्लस डेल्टा। तो अगर हम देखेंगे, देखो नेबरहुड क्या आपका आएगा। तो ये है नेबरहुड इस पॉइंट का। ठीक है, एंड दिस इज द रेक्टेंगुलर नेबरहुड। तो देन दिस एफ एक्स एग्जिस्ट इन अ सर्टेन नेबरहुड। ठीक है, किसी नेबरहुड में एग्जिस्ट करेगा ऑफ ए कमा बी। ठीक है, तो देयरफॉर ये तो हम जानते हैं। तो जो एफ ऑफ ए कामा एच बी प्लस के, तो व्हाट इज एफ ऑफ ए कामा एच बी प्लस के, तो इट इज एनी पॉइंट ऑफ दिस नेबरहुड। ये इस नेबरहुड का कोई पॉइंट है। तो फिर हम जानते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बी। इसको मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ ए प्लस एच कामा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कामा बी प्लस के, फिर प्लस एफ ऑफ ए कामा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कामा बी। ये इसको मैंने ऐड भी किया, सबट्रैक्ट भी किया। ठीक है, अगर कैंसिल करोगे तो वापस से आपका वही आएगा। तो चलिए अब हम लेग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम यूज करेंगे, देखो निकलेगा क्या। अब देखिए इसके बाद क्या निकलेगा बेटा। अब देखिए अप्लाइंग, तो व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई। तो सिंस एफ एक्स एग्जिस्ट, सिंस एफ एक्स एग्जिस्ट in the above neighborhood, in the above neighborhood of a comma b। तो इसी में हम अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, applying LMVT, that is Lagrange's mean value theorem we get। तो Lagrange's mean value theorem यूज करो तो क्या निकलेगा, आपको निकलेगा f of a प्लस h कामा b प्लस k
माइनस एफ ऑफ ए कामा बी प्लस के। तो हम y वाले को फिक्स रख रहे हैं, x वाले को चेंज कर रहे हैं, तो ये किसके बराबर आएगा, एफ ऑफ एच टाइम्स एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कामा बी प्लस के। तो कॉल दैट, तो कॉल दिस एज सेकंड। Where it is understood, what is understood, तो theta belongs to 0, 1 and it depends on the h k, ठीक है, ये theta h और कामा k पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगेन जो आपके पास ये लिमिट है h कामा k टेंड्स टू 0, 0 f ऑफ a प्लस एच बी प्लस के, ये मत होगा बराबर बेटा f ऑफ a कामा b, क्यों, yes it will be fx of a comma b, fx of a plus h comma b plus k minus f of a b, why, because the function is continuous। तो आपको वहीं से दिया गया है कि जो आपकी फंक्शन है ये आपकी continuous है। तो सो जो आपके पास ये f of x a plus थीटा h है, a plus थीटा h है कामा b plus k होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ए कामा बी, क्योंकि आप ये इसके बराबर इसीलिए है क्योंकि फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, जो एफ एक्स है दैट इज कॉन्टिन्यूअस। तो दिस इज प्लस फाई 1 ऑफ एच की, फाई 1 ऑफ एच की, तो कॉल दिस एज थर्ड। तो वायर फाई 1 ऑफ एच कामा के टेंड्स टू 0 एज एच कामा के टेंड्स टू 0, 0, ठीक है। Now again, by condition second, अब कंडीशन सेकंड बेटा क्या बोलते हैं, कंडीशन सेकंड बोलती है कि जो एफ वाई है, पार्शियल डेरिवेटिव एफ वाई है एट ए कमा बी, ये एग्जिस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, इट एग्जिस्ट। तो देयरफॉर, तो अगर ये एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब जो लिमिट होगा, लिमिट के अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए कामा बी प्लस के minus f of a comma b divided by k, this is equal to f of y, this is a comma b। तो इसका मतलब ये आपको आएगा f of a comma b plus k minus f of a comma b, this is equal to k times f of y a comma b, ठीक है, प्लस साई की वाई साई की टेंड्स टू 0 एस की टेंड्स टू 0, वायर साई की टेंड्स टू 0 एस की टेंड्स टू 0। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब बेटा देखिए क्या कीजिए, यूजिंग, अब सारी इक्वेशंस को यूज करेंगे, यूजिंग सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट वी गेट। तो फर्स्ट में यूज करें, देखो बेटा क्या मिलेगा, दैट इज एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के, ये एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के, फिर माइनस एफ ऑफ ए कामा बी, ठीक है बेटा, आई होप इट इज क्लियर। तो दिस इज इक्वल, ये किसके बराबर आएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी प्लस के, तो ये किसके बराबर है, जरा गौर से नजर रखिए, ये f of a plus h b plus k minus f of a b plus k, that is h times fx, so this is h times fx, this is h times fx, तो ये किसके बराबर होगा, this is h times fx, this is h times fx, सेकंड को यूज करना है, तो ये किसके बराबर आएगा, दिस इज एच टाइम्स एफ एक्स, एफ एस ए प्लस थीटा एच कामा बी प्लस के, तो फिर प्लस, अब देखिए बेटा ये इसके बराबर आया, ठीक है, लेकिन एफ एक्स का वैल्यू तो हमने निकाला, ये एफ एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स इसके बराबर है, ठीक है, ये पूरी चीज ये इसके बराबर है।
तो इसके बदले में यहां पर यही वैल्यू डालूंगा, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं अब लिख सकता हूं दिस इज एच टाइम्स एफ ऑफ एक्स ए कामा बी प्लस एच टाइम्स फाई वन ऑफ एच कामा के, ठीक है, प्लस फिर ये है एफ ऑफ ए कामा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी, एफ ऑफ ए कामा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी। तो ये किसके बराबर है बेटा? तो देखिए एफ ऑफ दिस, तो दिस इज इक्वल टू के एफ ऑफ वाई ए बी प्लस साई के, ठीक है, प्लस साई के। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे, देखिए बेटा कैसे लिखेंगे। तो और ये आपका आएगा एफ ऑफ ए प्लस एच कामा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कामा बी, ये आपका आएगा दिस इज ए एच। मैंने वहीं पर बोला था जो ए होता है इट्स अ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्रीवियस लेक्चर में। तो फिर प्लस 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 बी के, ठीक है, फिर प्लस एच टाइम्स साई ऑफ फाई ऑफ एच कामा के, फाई वन प्लस साई के, बट के टाइम्स साई के, ठीक है, के टाइम्स साई के, ठीक है बेटा। तो इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज ए एच प्लस बी के प्लस रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एच टाइम्स फाई वन ऑफ एच कामा के प्लस साई के ऑफ के प्लस साई के टाइम्स साई के रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। तो ये आपकी यहां पर है ए एच प्लस बी के प्लस रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, फिर फाई ऑफ एच के। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या है कंडीशन? डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंडीशन है दिस शुड टेंड टू 0 एज एच कामा के टेंड्स टू 0 कामा 0। तो वह जो फाई ऑफ एच कामा के है तो वो तो इसके बराबर एच फाई वन ऑफ एच के। तो चलिए इसको मैं लूंगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसी तरह के टाइम्स साई ऑफ के डिवाइड बाय स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो सो जो आपका ये आएगा, तो सो दो लिमिट एच कामा के टेंड्स टू 0 कामा 0 फाई ऑफ एच कामा के, फाई ऑफ एच कामा के। तो जब इसका लिमिट निकालोगे ना आप, इट इज एन एक्सरसाइज फॉर यू, ठीक है, ये खुद कर लेना, इट इज वेरी इजी। तो जब इसका आप लिमिट निकालोगे ना, ये आप देखना ये 0 के बराबर निकलेगा, ठीक है। यू कैन सी इट ऑन योर ओन कि जो आपके पास ये फाई ऑफ एच कामा के है ये 0 के बराबर निकलेगा। तो 10 आप क्या बोलोगे? 10 एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए कामा बी। आई होप इट इज क्लियर। तो आपको समझ आया होगा आपके अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए तो दोनों में से एक पार्शियल डेरिवेटिव अगर कंटिन्यूअस है फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अगर पार्शियल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट कर जाए और दोनों में से एक पार्शियल डेरिवेटिव बाउंडेड है देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब ये मैं आपके लिए यहां पर ये होम असाइनमेंट रख रहा हूं, तो ये बहुत इजी है, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, यू कैन डू इट ऑन योर ओन, ठीक है। प्रूव इट, हाँ, प्रूव इट। तो इसको प्रूव कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।